हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक का सॉल्यूशन। चलते हैं देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में क्या गिवन है। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि कंसीडर एफ मैप रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, 2 4 से लेकर इन्फिनाइट नंबर तक दिया है, इन्फिनिटी तक। गिवन दिया हमें कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो डैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाई एफ इनवर्स वाई इजकल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 वेयर रियल नंबर पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। हमें इसमें कंसीडर करना है, हमें इसमें मानना है, कंसीडर करना है कि f यानी कि मैप दिया हुआ है पॉजिटिव नंबर जो कि 4 और इन्फिनिटी लेंगे, और हमें गिवन रहेगा f ऑफ x, और हमें सो डाइट करना है कि जो f है क्या वो इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स हमें फाइंड करना होगा, और इन्वर्स इजकल टू हमें y इजकल टू पहले से गिवन है अंडर रूट वाई माइनस 4। क्या ये रियल नंबर पॉजिटिव सेट ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स के लिए पॉसिबल है? तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एफ मैप रियल नंबर पॉजिटिव है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो +4 से लेकर इन्फिनिटी नंबर के बीच का है। और हमें गिवन क्या है, तो गिवन हमें गिवन है, गिवन एफ ऑफ एक्स इजकल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमें गिवन है। और हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो क्या इसका इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ है, ये चेक करने हैं। तो हम एक एक करके यहाँ पे चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो कैसे चेक करेंगे, तो 4 1 1 फंक्शन सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, तो 1 1 फंक्शन के लिए। तो 1 1 फंक्शन के लिए मैं पहले से बता चुका है, इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो एफ x1 इक्वल होता है एफ ऑफ x2, ये दोनों को इक्वेट करेंगे, पहला स्टेप है। इसी के बेस पे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन, तो एफ ऑफ x1 इजकल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया है x1 का स्क्वायर प्लस 4, एंड हमें क्या दिया हुआ, तो एफ ऑफ x2, तो यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x2 के वैल्यू को पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4। अब ये इन दोनों को क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को अपन लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो एफ ऑफ x1 इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ x2 के, तो इसको इक्वेट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। कितना गिवन है, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल x2 का स्क्वायर प्लस 4, ये है। इसके बाद ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाए। अब हमें क्या मिला, तो 1 का स्क्वायर इजकल टू x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तो x1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस और माइनस x2, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस x2। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन दिया है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है कि हमें कंसीडर करना है जो फंक्शन एफ मैप रियल नंबर पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पे रियल नंबर पॉजिटिव यानी कि हमें माइनस नंबर नहीं लेना है, तो माइनस को अपन लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो x1 इजकल टू क्या हो जाएगा, प्लस x2। दिस फंक्शन इज, ये क्या हो जाएगा, 1 1। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनली क्या हो जाएगा कि देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो नंबर दिया है x1 और x2 बिलोंग्स क्या कर रहा है, तो पॉजिटिव रियल नंबर की तरफ, ये हमें ध्यान रखना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऑन टू फंक्शन क्या है, तो हमें यहाँ पे ऑन टू फंक्शन, तो फॉर ऑन टू
फंक्शन। तो इसको चेक कर देंगे क्या ये एफ ऑफ एक्स क्या ऑन टू फंक्शन है। तो हमें इसको चेक करने का प्रोसीजर क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू हमें क्या मिलना चाहिए, वाई आना चाहिए। तो इसको आप लोग चेक करेंगे तो हमें पहले से गिवन है, क्या गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमें वाई रखना है, यानी कि इसकी इक्वल वाई रखना है। तो वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब हमें एक्स की इक्वेट करना है, तो यहाँ पे रख देंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 4, हमने यहाँ पे वाई को कर दिया, इंटरचेंज किया। फिर एक्स इजकल टू ये वाई हो गया, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, वाई माइनस 4। जबकि ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में क्या था, तो मैं आप लोग यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में दिखा रहा हूँ कि एफ इनवर्स वाई इजकल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 वेयर रियल पॉजिटिव नंबर इज ऑल द सेट। तो हमें ये नंबर मिल रहा है, यानी कि जी वाई की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें मिल गया कि अंडर रूट वाई माइनस 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स की, यानी कि ये जो दिया वैल्यू, इसको अपन लोग पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, और उसको बोलेंगे अगर वाई हमें आता है तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज 1 है, ऑन टू है, वरना नहीं है। तो इस वैल्यू को अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, x इजकल टू, और ये हमें कंडीशन में दिया है कि y माइनस 4 ये ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए किसके, तो हमें y माइनस 4, और हमें यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में गिवन था कि जो y की वैल्यू होगी वो प्लस और ग्रेटर देन और इक्वल कितना होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये वैल्यू को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर एनी, यानी कि एन वाई बिलोंग्स टू, कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 4 से लेकर इन्फिनिटी नंबर तक मिल रही है, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर फंक्शन इज एग्जिस्ट। जब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि, यानी कि फंक्शन कौन से है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, तो x इजकल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, जो कि ये बिलोंग्स कर रहा है रियल पॉजिटिव नंबर के साथ। तो ये हमें क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जब एग्जिस्ट कर रहा है तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज इनवर्स। तो ए फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सच डैट कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट, यानी कि यहाँ पे क्या दिया, अंडर रूट वाई माइनस 4, वाई माइनस 4 हो गया। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे अपन लोग, जो रियल की वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ, यानी कि वाई की वैल्यू यहाँ पे एक्स की जगह पर लिखेंगे वाई माइनस ये 4 हो गया, और यहाँ हो गया एफ ऑफ, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट करेंगे, क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 4। अब हमें पता है कि स्क्वायर हटता है तो हमें रूट, यानी कि ये रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, ये हमें मालूम होना चाहिए। अंडर रूट का वैल्यूज़ कितने होती है, तो 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट हटेगा तो 1/2 इंटू 2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 2, तो हमें बचेगा y माइनस 4 प्लस 4, ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल गया y। तो y इजकल टू हमें क्या मिला, यहाँ पे एफ ऑफ अंडर रूट वाई माइनस 4, जो कि ये वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू वाई, हमें ये मिल गया। बोलेंगे दिस फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये 1 भी फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। जब 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों जाते हैं तो उस कंडीशन में ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा इनवर्स फंक्शन में। तो यहाँ पे लिख देंगे कुछ इसका स्टेटमेंट, कैसे लिखेंगे तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे कि थस f is 1 1 and
ऑन टू फंक्शन फॉर एफ इनवर्स ये एग्जिस्ट करेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट डिफाइंड, हमें डिफाइंड यही करना था कि जी मैप कहाँ से कहाँ तक है, तो +4 से लेकर इन्फिनिटी नंबर, जो कि हमें रियल पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो हमें ये जी वाई की वैल्यू हमें गिवन हो गया, y √y - 4। अब इस वैल्यू पे आप लोग क्या करेंगे, गॉफ और फॉग को फाइंड करेंगे। तो नाउ ये हमें ये आना चाहिए, ये जो x की वैल्यू जो होती है वही जी वाई की वैल्यू आती है √y - 4, जो कि यहाँ पे हमें एफ इनवर्स यहाँ पे हमें गिवन है। क्वेश्चन में आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ गिवन बाई वाई, तो एफ ऑफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू √y - 4 वेयर रियल पॉजिटिव नंबर। इसी नंबर को अपन लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अब नाउ अब इसको क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे कि जी ओ एफ ऑफ वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे आप देखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जी हो जाएगा और ओ को रिप्लेस करेंगे ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पे एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, अब ये जी हो गया और ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पहले से पता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, तो x² + 4, यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को दिखे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, x² + 4, ये आगे बात। अब हमें x की वैल्यू कितने हो गया, x² + y, इस वैल्यू को अपन लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू में अपन लोग पुट कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इस वैल्यू में पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है x की जगह पे आप लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो √y - 4 का होल स्क्वायर और ये +4 और ये -4, ये जो दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को आप लोग क्या करेंगे, अंडर रूट का है तो ये हमने लिख दिया। तो अब देखते हैं, अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा y - 4 + 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिला, ओनली फॉर y। तो यहाँ हमें जी ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गया, y। यानी कि हम बोलेंगे इसको कि जी ओ एफ एक्स इजकल टू वाई, यानी कि आइडेंटिटीज ऑफ वाई, यानी कि ये हमें मिल गया। इतनी बात समझ में आ गया, यानी कि x की जगह पे हमें y मिला, तो यहाँ हमें किसकी जगह पे मिला, x की जगह पे मिला। इतनी बात समझ। अब नेक्स्ट निकालते हैं फॉग के लिए। तो फॉग के लिए अपन आते हैं वीडियो में, तो एंड एफ ओ जी, जो कि ये किसके लिए होगा, y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ ये जी y और ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है कि जी y इजकल टू √y - 4, यानी कि ये हमें पहले से गिवन। इस वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे से पुट कर देंगे। तो f हो जाएगा √y - 4। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, अपन लोग एफ ऑफ एक्स में रख देंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो वैल्यू अपन लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ √x² अपन प्लस, यानी कि x² + 4 में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा √y - 4 और x का स्क्वायर, यानी कि ये लिख देंगे, और +4। तो ये दोनों हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो रूट हो जाएगा, और -4 प्लस ये हो जाएगा 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा हमें क्या, एफ ओ जी। तो हमें यहाँ मिल गया y। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इजकल टू वाई, और वहाँ पे हमें क्या मिल गया, x। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो गया, हमें ये फाइंड हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि फाइनली देयरफॉर जी ओ एफ वाई इजकल टू एफ ओ जी इजकल टू आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। तो फाइनली ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हैंस
यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ लिख के कि हैंस f is invertible and inverse of f is given by f of inverse y is equal to under root y minus 4 और is equal to gy। ये हमें फाइनल आंसर है, यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर कंसीडर करना है एफ मैप रियल नंबर पॉजिटिव टू -5 से लेकर इन्फिनिटी, और हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इजकल टू 9x² + 6x - 5। सो डैट करना है क्या एफ इज़ इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल होगा तो एफ ऑफ इनवर्स वाई इजकल टू अंडर रूट वाई + 6 अब -1 होल अपॉन 3, ये आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ अपन लोग देखते हैं एफ मैप रियल पॉजिटिव जो कि -5 इन्फिनिटी, और गिवन है एफ ऑफ एक्स, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन एफ ऑफ एक्स कल टू दिया है कि 9x² + 6x - 5, और हमें शो करना है सो डैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। क्या इन्वर्टिबल है? अगर इन्वर्टिबल होगा तो विथ क्या होना चाहिए, एफ ऑफ इनवर्स y इजकल टू अंडर रूट वाई + 6 -1 होल अपॉन 3, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, अब चलते इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अपन लोग करते हैं कि लेट y बी, जो y है ये, इसको अपन लोग बोलते हैं कि एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ f, यानी कि ऑफ ये जो दिया हमें कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो -5 टू इन्फिनिटी नंबर तक दिया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इजकल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या होता है, y होता है। वही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो y इजकल टू कितना रहता है, 9x² + 6x - 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसका क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। ये या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं या नॉर्मली फैक्टर से निकालते हैं। अब इसको कैसे निकालते हैं मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, ये y हो गया, और ये 9 जो है, इस 9 को अपन लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। किस में, तो 9 का 3 × 3 यानी कि 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ इस फार्मूले में हम लोग को पुट करना है a + b का होल स्क्वायर, यानी कि क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b के स्क्वायर। इस फार्मूले में अपन लोग को पुट करना है। तो बहुत ईजी है। तो ये हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद a लिखेंगे। a की जगह पर क्या हुआ है, यहाँ पे 3x है। और हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो नंबर, दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ab यानी कि 2ab, a और b को मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें क्या मिल गया, 6। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया। और जिस नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को यहाँ पे एक बार प्लस का स्क्वायर करते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। आई बात समझ में। और ये लास्ट नंबर को एज इट इज़ यहाँ पे सेम उतार लेते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमें बनेगा वो फार्मूला a + b के होल स्क्वायर पर बनेगा।
जो कि इस वैल्यू पे बनेगा। समझ में आ गया? एक बार और समझा देता हूँ कि जो 9x² प्लस 6x माइनस 5 इसको डायरेक्टली a प्लस बी के फॉर्मूला में हमें चेंज करना है। तो पहले नंबर का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, तो 9 का फैक्टर निकालेंगे 3 इंटू 3, जो कि 3 इंटू 3 यानी कि 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से अपने से यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है 2, तो हमने 2 पहले से पुट कर दिया। उसके बाद क्या होता है a की जगह पे क्या है 3x। और हमें अब कंडीशन आता है b को कैसे लिखें, यानी कि b को उस तरीके से लिखना है कि ये जो बीच वाला नंबर है इस नंबर को हमें लाना है। तो ये नंबर 2 और ये a और b ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 6x आ जाना चाहिए। तो 6x कैसे आएगा, तो हमें 2 3 जार 6 हो जाएगा और एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही नंबर आएगा। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर को ऐड करते हैं और वही नंबर को माइनस करते हैं, और एक नंबर को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करने, और जो लास्ट का नंबर बचता है उसको आप लोग एज इट इज़ उतार देते हैं। समझ में आ गया होगा? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू यानी कि 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आ गया? बचा क्या हमारे पास, तो -1 और -5, और ये बचा तो इसको और इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 और -5 कितना हो जाएगा 6। ये समझ में आ गया? अब इसको क्या करते हैं y के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, y इक्वल, तो यहाँ पे y है और ये है, तो ये माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y निगेटिव है इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे। तो यहाँ पे अपन लोग करते जा रहे हैं, तो इसको इधर लिख देता हूँ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये y प्लस 6। इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे रूट बढ़ेगा, तो 3x प्लस 1 अंडर रूट y प्लस 6। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे क्या है, अब ये 3x ये प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। अब ये x इक्वल टू करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा y प्लस 6, ये -1 रूट बस यहीं तक है, होल अपॉन 3, यानी कि हमें क्या मिला, x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब x की वैल्यू फाइंड हमने कर लिया तो बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज, अब इसको अपन लोग क्या करेंगे कि f इज़ ऑन टू, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन है और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो -5 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो इस कंडीशन में अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर f इज ऑन टू भी है और ये 1 भी है। फॉर इसका रेंज कहाँ है, तो रेंज है f ऑफ कहाँ पे है, तो हमें मिला है -5 टू इन्फिनिटी के बीच का मिला है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कि लेट कि जो g मैप होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो -5 से हमें गिवन है इन्फिनिटी नंबर, जो कि रियल नंबर क्या हमें लेना है, पॉजिटिव लेना है, हमें इसमें शो करना है। तो हमें ये हो गया g इक्वल टू, यानी कि g y की वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट y प्लस 6, ये पहले से गिवन है, और -1 होल अपॉन 3, ये जी वाई की वैल्यू हमें मिल गया। अब इससे अपन लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या, तो फॉग एंड गॉफ। तो यहाँ पे आते हैं तो गॉफ और फॉग को दोनों को सॉल्व करते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि जी ओ एफ ऑफ एक्स, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हो जाएगा जी ओ को रिप्लेस करेंगे, ये ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है, तो हमें यहाँ पे दिया एफ ऑफ एक्स इजकल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये है। इसके जगह पे हमें क्या करना, पुट कर देना। तो यहाँ पे लिख देंगे 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये हो गया। अब इस वैल्यू को क्या करना है, अपन लोग को पुट करना है, किस में, तो जी वाला। तो जी वाई की वैल्यू हमें अंडर रूट में दिया है, अंडर रूट कितना दिया है, तो यहाँ पे इसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। अंडर रूट 5 प्लस 6 और ये माइनस बाहर में है, होल अपॉन 3। इस वैल्यू में हमें क्या करना है, पुट करना है। जहाँ पे y है वहाँ पे अपन लोग को
9x² प्लस 6x माइनस 5 को पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 9 है और x² की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे √y प्लस 6, ये हो गया -1 होल अपॉन, ये हो जाएगा y की जगह पे लिख देंगे तो y की जगह पर क्या लिख दिया अपन लोग, तो ये लिख देंगे 9x² यानी कि y प्लस 6, यानी कि x की जगह पे क्या लेंगे y प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर दिया हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे अपन लोग, क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्टली अपन लिख के बता दे रहे हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे होल स्क्वायर और ये -6 यानी कि +6 दिया हुआ है और x की जगह पे क्या लिख देंगे अपन लोग, ये, यानी कि ये वाली वैल्यू सारे इसमें पुट करना है। इतनी बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा 9 हो गया और ये हो जाएगा x² यानी कि 9 का x² और प्लस 6x यानी कि ये प्लस है। तो मैं इस चीज़ को, मैं ये ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जा रहा है तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं फार्मूला पे लिख देता हूँ। तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे क्या है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं कि 9 का x² प्लस 6x माइनस 5, ये इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या है, अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ये -5 हो गया और ये बाहर में क्या दिया हुआ है, तो हमें +6 भी दिया हुआ है और -1 भी दिया हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो ये +6 और ये -1, ये होल अपॉन क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया अपन लोग का √, कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो ये वाले वैल्यू हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे। सॉल्व कैसे किए थे, तो इतनी की वैल्यू कितनी आई थी, तो √3x + 1 का होल स्क्वायर और हमें क्या मिला था -1, ये -1 था और ये प्लस होल अपॉन क्या था 3 और ये √ था। इतनी बात समझ में आई कैसे, तो हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया था कि 9x² प्लस 6x माइनस 5, इसकी जगह पे अपन लोग कैसे लिख सकते हैं 3x + 1 का होल स्क्वायर, ये आई थी वैल्यू और क्या आया था अपन लोग के पास, ये आया था -1 था, यही था। और होल अपॉन में क्या था 3 था, यही था वैल्यू। तो इसकी जगह पे अपन लोग लिख लिए। तो इसकी जगह पे अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3x + 1 और ये -1 और होल अपॉन 3, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस दोनों को कैंसिल आउट करेंगे और बचेगा हमें 3x/3, ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल आउट हो गया तो हमें बचेगा क्या x। तो यहाँ पे हमें क्या मिला GOF(x), यानी कि हमें क्या मिला x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि GOF(x) = हमें x मिला, यानी कि गॉफ की वैल्यू हमें x मिल गया, यानी कि आइडेंटिटीज ऑफ x, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट फॉग के लिए, एंड FOGY, यानी कि हमें यहाँ पे लिखेंगे f, ये हो गया। अब इसके बाद अपन लोग लिखेंगे कि f यानी कि GY, तो FGY की वैल्यू हमें क्या गिवन है, तो √y + 6 और -1 होल अपॉन 3, ये वैल्यू को क्या करेंगे अपन लोग पुट करेंगे कि इसमें, तो 9x² अपॉन इसमें करेंगे, ठीक है, 9x² + 6x माइनस 5 में। तो इसको आते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमें पता है कि f(x) कितने हैं, तो 3x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस हमें कितना था 6 था, इतनी बात समझ में आ गई। और होल अपॉन, अब इसके अपॉन ये है और हमें ये दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू है, तो = f(x), इतनी बात समझ में आ गई। और हमें अब पुट करना है ये वाली वैल्यू, जहाँ जहाँ x है इस वैल्यू को अपन लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये 3 हो गया और x की जगह पे क्या लिखेंगे √, ये लिखेंगे √y + 6 माइनस 1, ये जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे √y + 6 और ये -1 बाहर में लिखेंगे और होल अपॉन ये लिखेंगे, ठीक है। और ये प्लस एक और क्या है बाहर में है और इसका होल स्क्वायर और ये -6, कोई प्रॉब्लम। तो ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब हमें ये इसका होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा
वाई प्लस 6 -1 +1 -6। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, और ये +6 और -6 दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिला, सिर्फ y, यानी कि हमें यहाँ मिल गया FOGY इजकल टू हमें क्या मिला, FY। तो यहाँ बोल देंगे कि आइडेंटिटी चीज़ का क्या मिल रहा है हमें, y। तो हमें यहाँ बोल देंगे फाइनली कि फाइनली मेरे पास पेज नहीं है, मैं आप लोग को यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ कि फाइनली क्या हो जाएगा आंसर, कि GOF(x) इजकल टू x, और हमें रियल नंबर क्या मिला, r, जो कि IR यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, और हमें क्या मिला, एंड FOGX इजकल टू y, जो कि IR। इतनी समझ, IR का मतलब होता है यानी कि रेंज भी हो जाएगा ऑफ f। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। तो फाइनली आंसर हो जाएगा कि हैंस, फाइनल आंसर लिख देंगे कि हैंस f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल समझ में आ गया, इन्वर्टिबल होगा, एंड इनवर्स f ऑफ इनवर्स, हमें जो y दिया हो वो √y + 6 और y + 6 और -1 होल अपॉन 3। अब इतना इक्वल हमें क्या दिया हुआ है, तो GY। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है, यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि लेट f मैप x to y be an invertible function so that f has unique inverse। और हमें हिंट्स भी दिया हुआ कि सपोज करना है G1 एंड G2 आर टू इनवर्सेस है ऑफ f के, यानी कि सपोज करना हमें G1 और G2 यानी कि f इनवर्स का 2 यानी कि 2 हमें इनवर्स दिया है फंक्शन ऑफ f का। देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड फॉग 1 y इजकल टू I1 y, फॉग y2 इज 1 नेसेसरी ऑफ फंक्शन 1। ये हमें पहले से सपोज यानी हिंट दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन बहुत इजीली है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम इसको देखते हैं कैसे है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट एफ मैप हमें दिया हुआ है y2, हमें क्या दिया है यानी कि x2, यानी कि हमें यहाँ पे दिया है, सॉरी हमें क्या दिया हुआ है बुक में दिया है x2 y। तो x2 हमें y हो गया, ये b एंड इन्वर्टिबल है, इनवर्टिबल समझ में आ गया, ये इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन है, हमें इसे डिनोट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब सपोज करना है, सपोज एफ, जो हमें सपोज करना है, सपोज एफ हैज़ यानी कि फंक्शन जो दिया हुआ है टू इनवर्स यानी कि G1 दिया हुआ है एंड G2, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा, G1 एंड G2 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि देन फॉर ऑल वैल्यूज y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, स्मॉल वैल्यूज जो बिलोंग करेगा कैपिटल Y के साथ। तो यहाँ पे आप सिंपल से निकालेंगे f ऑफ G1 स्मॉल y इजकल टू, अब हमें क्या यानी कि ये कैपिटल Y के साथ हमें मिल रहा है, यानी कि ये y वैल्यू, ये FOG2 और हमें मिल रहा है कैपिटल Y। अब दोनों को क्या करते हैं आपस में इक्वल कर देते हैं। तो ये हो गया f, अब इस वैल्यू कैसे लिखेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा G1, ये y1। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको कैसे लिखेंगे, f हो गया ब्रैकेट में G2y, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा FG1y और FG2y, तो फाइनली हो जाएगा G1y एंड G2y1। तो लिखेंगे कि सिंस f is inverse and invertible function is
वन फंक्शन। तो फाइनली आंसर हो जाएगा कि हैंस फंक्शन एफ हैज़ ए यूनिक इनवर्स। समझ में आ गया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसमें हमें एक्स और एक्स दिया था वाई के, कैपिटल वाई के, और हमें इन्वर्टिबल फंक्शन था। अब हमें सपोज करना था, हिंट्स भी दिया था, बहुत ही ईजिली है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और उसी को देख के हमें सॉल्व करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक में दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंसीडर करना है कि एफ मैप 1 2 3, ये 2 कहाँ रहा, ए बी सी, और हमें गिवन दिया है कि एफ ऑफ 1 इजकल टू ए, एफ ऑफ 2 इजकल टू बी, और एफ ऑफ 3 इजकल टू सी। फाइंड करना है कि एफ इनवर्स क्या फंक्शन इनवर्स है, और सो डैट करना इनवर्स ऑफ इनवर्स इजकल टू, हमें रिवर फिर से हमें फंक्शन एफ मिलेगा। इस चीज़ को अपन लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, बहुत ईजिली तरीका दिया है, तो हमें यहाँ पे देखना है, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। एफ मैप 1 2 एंड 3, 2 हमें कहाँ दिया हुआ है, तो ए बी सी, इतनी बात समझ में। और हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या है, तो हमें गिवन में है कि F1 इजकल टू ए, F2 इजकल टू बी, और F3 इजकल टू सी, एंड ये करना है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, तो फाइंड एफ इनवर्स एंड शो भी करना है हमें, शो डैट एफ ऑफ इनवर्स का इनवर्स इजकल टू क्या, हमें फिर से फंक्शन मिलेगा, वो चीज़ें हमें क्या करना है, चेक करना है। हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स, और हमें शो भी करना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स हमें रिटर्न में हमें एफ मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, इनवर्स मिलेगा, इनवर्स ऑफ इनवर्स का हमें फंक्शन मिलेगा। तो उस चीज़ को अपन लोग चेक करते हैं, बहुत ईजिली है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज करते हैं, सपोज सेट ए एंड सेट बी हमने क्या किया, कंसीडर किया। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया, सपोज करें या कंसीडर बात एक ही होती है। तो यहाँ पे अपन लोग करते हैं कि यहाँ पे दिया हो कि सेट ए की हमें एलिमेंट्स दिया हुआ है 1 2 एंड 3, और सेट बी का एलिमेंट्स है ए बी एंड सी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैपिंग बनाते हैं और इसको मैप कराते हैं 1 2 3 ए बी सी, ये यानी कि सेट ए है और ये सेट बी है। इसको अपन लोग फंक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं, ये हो गया अपन लोग का फंक्शन। अब यहाँ पे हमें चेक करना है क्या ये 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। तो 1 इमेज बना रहे हैं किसके साथ, ए के साथ, 2 मैप हो रहा है बी के साथ, और 3 मैप हो रहा है सी के साथ। तो हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि F1 मैप हो रही है किसके साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली ए के साथ। और यहाँ पे 2 मैप हो रही है किसके साथ, तो बी के साथ, और F3 मैप हो रहा है किसके साथ, तो सी के साथ। ये बात समझ में आ गई। सेम उसी तरीके से ये फंक्शन क्या था, F के लिए था, ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन बनाएंगे जी के लिए। तो ये हो गया, ये हो गया, और ये फंक्शन हमें किसके लिए बनाना है, तो जी के लिए बनाना है। तो ये हो गया 1 2 3 ए बी सी। तो यहाँ पे हमें ये फंक्शन हो रहा है, यानी कि ऐसे में सपोज कर रहा है, यानी गॉव के लिए ये क्या है, फॉग, और ये हो गया गॉव। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग कोडोमेन का, यानी कि ये 1 1 फंक्शन के लिए था, ये 1 1 फंक्शन के लिए था, और ये हम बना रहे हैं ऑन टू फंक्शन के लिए बना रहे हैं। समझ में आया। तो ये यानी कि ए का इमेज हमें क्या मिल रहा है, प्री इमेज, ऐसे में बता रहा है, यानी कि ये जो हो रहा है हमें क्या मिल रहा है, ए का, यानी कि ये वाला जो है कि प्री इमेज ऑफ किसका मिल रहा है, ए, और हमें ये जो 1 है
यानी कि ए जो है इसका मिल रहा है हमें इमेज ऑफ 1। इतनी बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि जी ए इजकल टू हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है 1, और जी बी इजकल टू जी बी रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 2, और जी सी का इमेज हमें क्या मिल रहा है 3। इतनी बात समझ में आ गया। तब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हो गया अपन लोग के लिए फॉग के लिए सी, और ये हो गया फॉग के लिए, यानी कि ये फॉग हो गया और ये गॉफ हो गया। तो दोनों के लिए अपन लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं फॉग और गॉफ क्या होता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि वी हैव फॉग ए। फॉग ए के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाए एफ जी ए, और हमें क्या मिलेगा एफ ऑफ 1। तो f1 की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है ए। इतनी समझ में आ गया। और ये लिखेंगे फॉग बी, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी क्लोज ब्रैकेट, और एफ जी की वैल्यू कितना दिया है 2, तो हमें ये मैप क्या मिल रहा है बी। समझ में आया। उसी तरीके से एफ ओ जी सी के लिए मिला तो एफ ऑफ जी सी, और हमें मिला f3, और इसका मैप हमें क्या मिल रहा है सी। समझ में आ गया। उसी तरीके से नेक्स्ट निकालेंगे गॉफ के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गॉफ। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा टाइम लग रहा है सॉल्व करने, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे निकालते हैं गॉफ, GOF। तो GOF इजकल टू हमें दिया हुआ है 1 2 एंड 3, इसकी वैल्यू को पुट करते जाते हैं और हमें इसका इमेज मिलता है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं GOF क्या रखेंगे 1, तो हमें ये G हो गया ब्रैकेट f ऑफ 1, यानी कि यहाँ पे हमें क्या रखना है 1। तो 1 जब आ रही है तो हमें क्या मिल रहा है इमेज, तो f ऑफ 1 का यानी कि G का हमें क्या मिला A, तो A का हमें इमेज का मिल रहा है 1। समझ में आ गया। अब हमें GOF 2 का देखेंगे तो G हो जाएगा f ऑफ 2, तो हमें मिल रहा है GB, GV का इमेज हमें प्री इमेज का मिल रहा है हमें 2। फिर गॉफ 3 का देखेंगे तो हमें G f ऑफ 3 और हमें मिल रहा है f ऑफ 3 का GC, और हमें मिला 3। ये हो गया समझ में। अब हमें ये मिल गया। अब हम दोनों को देखेंगे कंसिडर करके कि देयरफॉर GOF IX यानी आइडेंटिटी ऑफ x एंड FOG जो कि y हो रही है आइडेंटिटी ऑफ y के लिए, यानी कि ये हमें वैल्यू फाइंड हो गया। हमें यहाँ पे x की वैल्यू जो था कंसिडर किए थे 1 2 एंड 3, एंड y का जो वैल्यू था एलिमेंट्स था a है b है एंड c। तो फाइनली बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज इनवर्स, और इनवर्स फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि द इनवर्स फंक्शन यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है। ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है, तो एग्जिस्ट कर रहा है। एंड f इनवर्स हमें क्या मिलेगा g की वैल्यू मिल रही है, और g इनवर्स y वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे फाइनली बोलेंगे कि f ऑफ इनवर्स हमें क्या मिल रहा है, तो मैप हो रही है किसके इमेज के साथ a b c एलिमेंट के साथ, और ये मैप हो रही है 1 2 एंड 3 के साथ। समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में अभी और आगे है। अब इसको मैपिंग करके देखते हैं कि f इनवर्स हमें फाइंड करना है, f ऑफ इनवर्स इजकल टू वाट। अब हमें f ऑफ इनवर्स फाइंड करनी है। तो ये हमने इतना फाइंड कर लिया कि ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो हमें f ऑफ इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये गिवन है। तो यहाँ पे मैं फिर एक सेट ले रहा हूँ, सेट A और सेट B। इसके एलिमेंट क्या है, 1 है 2 है 3 है, A B एंड C। अब इसको अपन लोग क्या करेंगे, f ऑफ इनवर्स बनाना है। तो f ऑफ इनवर्स बनाएंगे तो हमें A का इमेज का मिल जाएगा f ऑफ इनवर्स A। तो A का इमेज हमें क्या मिल रहा है, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ,
ये मिल रहा है। प्री इमेज हमें क्या मिल रही है, तो 1 मिल रहा है। समझ में आ गया। एफ ऑफ इनवर्स बी का क्या मिल रहा है, प्री इमेज 2, और एफ ऑफ इनवर्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि ये जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे कर सकते हैं, इसको ए लिख दो, बी लिख दो और इसको सी लिख दो, और यहाँ पे लिख दो 1 2 एंड 3। तो इसका ऐसे बना दो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आएगा। ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये कंडीशन के अनुसार ही बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ ए बी सी और 1 2 3, तो इसको मैपिंग कर दिया किसके साथ, तो एफ ऑफ इनवर्स के साथ। तो ए एफ ऑफ इनवर्स की इमेज बन रही है 1 बन रही है, बी के साथ क्या बन रही है 2 बन रही है, सी के साथ क्या बन रही है, तो हमें यानी कि 3 बन रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ इनवर्स सी इजकल टू हमें 3 मिला। अब इतनी बात समझ में आ गई। ये एक्स समझ लो क्या है, सपोज कर लो ये एक्स है और ये वाई है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या जी इनवर्स है ये, तो जी इनवर्स के लिए आप लोग यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो जी इनवर्स के लिए जी ऑफ इनवर्स, तो यहाँ पे जी ऑफ इनवर्स को अपन लोग फाइंड करते हैं। तो जी ऑफ इनवर्स के लिए तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कोई फंक्शन मतलब एच, तो एच का जो एलिमेंट है 1 2 एंड 3, फिर हम इनवर्स का इनवर्स निकाल रहे हैं। अब ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो ए बी एंड सी, तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी एच कोई मैप है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ए टू बी, तो इसका भी ऐसे दिया हुआ है, यानी कि 1 हो गया 2 हो गया 3 ए बी एंड सी, तो ये इसके साथ मैप हो रही है, इसके साथ मैप हो रही है, और ये इनका फंक्शन का नाम क्या है, तो एच फंक्शन है, ए से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे H1 का मैप किसके साथ हो रही है, तो ए के साथ, H2 का मैप किसके साथ हो रही है, तो बी के साथ, H3 का मैप किसके साथ हो रही है, सी के साथ हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें यहाँ निकालना होगा गॉफ और फॉग। तो गॉफ के लिए हमें GOH लिखेंगे और फॉग के लिए HOG लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, प्रॉब्लम। तो वी हैव, अब यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, हम ऐसे लिखेंगे कि GOH, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये G रहेगा, O को रिप्लेस कर देंगे और H हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो GH1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे GH1, यानी कि क्या लिखेंगे A, तो A की हमें इमेज, फिर से इमेज क्या मिल जाएगी, प्री इमेज 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, यानी कि A की इमेज हमें फिर से इमेज क्या मिल जाए 1, कोई प्रॉब्लम, प्री इमेज 1 मिला। फिर उसी तरीके से GOH2 का इमेज हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे G ब्रैकेट H और यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा G। तो H2 की वैल्यू हमें क्या मिला, H2 का इमेज क्या मिल रहा है B, तो B का प्री इमेज हमें क्या मिल रहा है 2। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। GOH3, अब यहाँ पे G को ब्रैकेट, O को ब्रैकेट में लिखेंगे H और ये 3 हो जाएगा, और ये GH3 की वैल्यू हमें H का इमेज क्या मिल रहा है C, तो यहाँ पे पुट कर देंगे C, और GC का प्री इमेज हमें क्या मिल रहा है 3। समझ में आ गया, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट अब अपन लोग क्या निकालेंगे, फॉग को लिखेंगे HOG, यानी कि एंड F से स्टार्ट करते तो यहाँ पे हम फंक्शन H की जगह, F की जगह क्या लिखे हैं H, F की जगह हमें क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि देयरफॉर F इजकल टू H, हमने इससे डिनोट किया। तो यहाँ पे लिखेंगे HOG, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसको आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि HOG किसके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए HOG, यानी कि ये G से A की तरफ। अब इसका इमेज कैसे बनेगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C 1 2 एंड 3, इसका इमेज ये बन गया, इसका ये बन जाएगा, इसका ये। अब इसका इमेज हमें क्या मिल रहा है G के साथ, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो अब यहाँ पे देखेंगे H एंड HOG, यानी कि यहाँ पे A हो गया, अब H और ये ब्रैकेट लगाएंगे GA, तो GA का हमें इमेज क्या मिल रहा है 1, तो यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे H1। अब H1 का प्री इमेज हमें क्या मिल रहेगा A, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डाउट। ये हो गया प्री इमेज और ये हो गया इमेज, यानी कि ये हो गया इमेज ऑफ 1, यानी कि A, और ये हो जाएगा प्री इमेज ऑफ इसका, यानी कि 1। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे HOG किसके B से लेंगे, B सेट पे लेंगे, तो यहाँ पे
हो जाएगा कितना, एच ये ब्रैकेट और ये जी बी। तो जी बी की वैल्यू की यानी कि हमें जी वाला यानी कि बी का इमेज हमें क्या मिल रहा है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा, तो एच 2। अब 2 का प्री इमेज हमें क्या मिल रहा है बी, कोई प्रॉब्लम। उसी तरीके से एच ओ जी सी यानी एच जी सी ये क्लोज, तो यहाँ बचेगा एच, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा एच 3 का प्री इमेज हमें क्या मिल रहा है सी, कोई प्रॉब्लम। तो ये तीनों सेट हमने देख लिया, तो फाइनली आंसर हो जाएगा कि जी ओ एच आइडेंटिटी जो हो रही है आइडेंटिटी ऑफ एक्स एंड एच ओ जी आइडेंटिटी हो रही है आई वाई का, ठीक है। तो वेयर एक्स का एलिमेंट हमें मिला 1 2 3 क्लोज टू और हमें वाई का एलिमेंट मिला ए बी एंड सी। इतना बात समझ में आया, एक्स का एलिमेंट हमें 1 2 3 एंड वाई का एलिमेंट ए बी एंड सी। हम नेक्स्ट फाइनल आंसर लिख देंगे और यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे कि थश द इनवर्स फंक्शन इनवर्स ऑफ जी यानी कि ये जो जी है एग्जिस्ट कर रहा है किस में, तो एग्जिस्ट कर रहा है जी इनवर्स एच। और हमने एच को यहाँ पहले दिखाया था कि एच इजकल टू एफ, तो इसी चीज़ को अपन लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ हो गया। अब एफ इजकल टू यानी कि ये जो है इन्वर्स का इन्वर्स है, यानी कि इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ इन्वर्स का इन्वर्स हमें क्या मिल रहा है एफ, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फाइनली लिख देता हूँ कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स इजकल टू हमें क्या मिला फाइन एफ। ये हो गया फाइनली आंसर। हमने इन्वर्स निकाला और फिर इन्वर्स का हमने इन्वर्स निकाल दिया, ये हमें फाइनली आंसर मिल गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हमें लेट करना है कि लेट एफ मैप एक्स बिलोंग्स टू यानी कि एक्स टू वाई बी एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, अब इसको अपन लोगों का सॉल्व करना है। हमें सो डैट करना है कि सो डैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। फिर से एफ इनवर्स करने पे हमें क्या एफ मिल रहा है, तो उसी चीज़ को आप लगाएंगे एफ ऑफ इनवर्स इजकल टू एफ। यही हमें चीज़ फाइंड करनी है जो हमने क्वेश्चन 11 में किया था उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एफ मैफ एक्स टू वाई बी एंड इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग एंड इन्वर्टिबल फंक्शन सच दैट इन्वर्टिबल फंक्शन है और ये एग्जिस्ट करेगा किस में, इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ये एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट किस में करेगा, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कि एग्जिस्ट ऑफ जी। अब ये कैसे आएगा, तो y से कहाँ जाएगा, x में जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, यानी कि x टू y गया तो जब g फंक्शन निकालेंगे तो x से कहाँ जाएगा, y से x की तरफ जाएगा। समझ में आ गया, यानी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x से y से x की तरफ। तो सच डैट क्या हो जाएगा, सच डैट तो GOF इजकल टू I x हो जाएगा एंड FOG इजकल टू I y हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तो हमें यहाँ निकलना एफ ऑफ इनवर्स इजकल टू हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ इनवर्स इजकल टू जी, एफ ऑफ इनवर्स इजकल टू जी। तो GOF इजकल टू IX एंड FOG इजकल टू IY। फिर से हमने लिखा, अब इसी चीज़ को अपन लोग इन्वर्स करके लिख देते हैं। तो इन्वर्स करके लिखेंगे तो एफ ऑफ एफ इन्वर्स, कोई प्रॉब्लम इसमें, एफ ऑफ इन्वर्स हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ एक्स एंड एफ ओ एफ इन्वर्स हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ वाई।
तो फाइनली आंसर हो जाएगा कि हैंस एफ इनवर्स मैप y टू x invertible function and f is the inverse of f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f होगा। ये हो गया अपन लोग का फाइनली आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब निकाल